बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा अभी लास्ट लेक्चर है ब्लड का। माइलॉइड नियोप्लाज्म रह गए हैं, तो इसमें से इसके मेजर तीन हम इसे कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: एएमएल, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स एंड माइलोडिस्प्लास्टिक। सबसे पहले कोई भी डिजीज, कोई भी चीज़, उसकी डेफिनेशन अच्छे से समझा करें। तो एएमएल, नियोप्लास्टिक सेल्स आर ब्लॉक्ड एट एन अर्ली स्टेज ऑफ माइलॉइड सेल डेवलपमेंट। माइलॉइड जनरेशन चल रही होती है, उसके जो अर्ली स्टेज होते हैं आपको माइलोब्लास्ट मिलते हैं। ठीक है, माइलोब्लास्ट ही बढ़ते रहते हैं, आगे डिफरेंशिएशन होती नहीं। उसके बाद माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है, इसमें आपकी सेल जो है जब वो माइलॉइड जनरेशन चल रही होती है, सेल एंड तक आपकी डिफरेंशिएशन होती है। ठीक है, एंड पे पेरिफेरल फिल्म में ब्लड मिलते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, प्लेटलेट वगैरह। लेकिन ये है कि उनका जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है। रेगुलेशन, मोस्टली रेगुलेशन हो रही होती है, लेकिन रेगुलेशन जो है उसकी खत्म हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा आपको पेरिफेरल फिल्म में सेल्स मिलते हैं नॉर्मली। तो इसमें पॉलीसाइथीमिया भी इसी में आता है। ठीक है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है। उसके बाद माइलोडिस्प्लास्टिक में ये है कि एंड तक सेल डिफरेंशिएशन जाती है माइलॉइड जनरेशन की, लेकिन ये कि डिसऑर्डर सेल होते हैं, आपको नॉर्मल सेल नहीं मिलते और इनफेक्टिव वे में, ठीक है, आपकी डिफरेंशिएशन चल रही होती है। एंड पे आपके बिल्कुल ही ख़राब पेरिफेरल में सेल मिलते हैं। उसके बाद माइलोप्रोलिफरेटिव में आपके सीएमएल आता है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। तो ये हमारा रहता है, ये हमने नहीं किया। इसमें सेल्स डिफरेंट स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन पे आपको मिलते हैं। तो मतलब जनरेशन के मुख्तलिफ सेल माइलोब्लास्ट में मिलेंगे। अभी अब ये आपको वो स्लाइड दिखा देते हैं, पिछले लेक्चर में हमने किया था। तो इसमें ये देखें माइलोब्लास्ट है, आपको माइलोब्लास्ट भी फिल्म पेरिफेरल फिल्म में मिलेगा, बट ठीक है वो भी बढ़ रहा होता है। उसके बाद प्रो माइलोसाइट आ जाते हैं, प्रो माइलोसाइट मिलेंगे, मेटामाइलोसाइट, बैंड सेल, एंड पे पेरिफेरल सेल्स आपको ये बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल। दूसरी तरफ आ जाएं तो ये मेगा कैरियोब्लास्ट, ठीक है, और एंड पे आपको प्लेटलेट्स, ये सारी जनरेशन ये भी मिलेगी। तो ये सारी जनरेशन आपको मिलती हैं। तो इस वजह से ये सीएमएल वाहद है जिसमें आपको हर किस्म का सेल मिलेगा, तो इसलिए ये आपने नहीं भूलना। ठीक है, तो इसे आप ये कह सकते हैं सेल्स ऑफ मल्टीपल लीनेज। सीएमएल का आप ये मतलब ले लें तो आपको आसानी रहेगी। और इसमें ड्रैगिंग सेंसेशन आपको मिलती है एब्डोमेन में, क्योंकि स्प्लीनोमेगाली इसमें बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इतनी वैरायटी के सेल आपको मिल रहे हैं, तो स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन तो पागल हो जाती है। और इसकी म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, BCL ABR 922, ये आपने नहीं भूलना। ये ऐसी क्यों में पूछते हैं वो, पॉलीसाइथीमिया वेरा। तो इसमें एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होती है एरिथ्रॉइड, ग्रैन्युलोसिटिक एंड मेगा कैरियोसाइट एलिमेंट्स की। और इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ बढ़ती है वो आपका RBC मास होता है। तो और इसमें एरिथ्रोपोइटिन डिक्रीज होता है। नॉर्मली अनीमिया में एरिथ्रोपोइड आपका ज़्यादा मिलता है। अगर अनीमिया हो जाएगा, उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए एरिथ्रोपोइटिन देखना है। बेसोफिल ज़्यादा होते हैं, जिसको हिस्टामिन, प्लूराइटिस हो जाती है, और पेप्टिक अल्सर भी हिस्टामिन की वजह से होते हैं। उसके बाद प्लेटलेट ज़्यादा होती हैं, थ्रोम्बोटिक एंड हेमरेजिक टेंडेंसी बढ़ जाती हैं, हेडेक, डिजीनेस, मेटिमेसिस, मेलिना ये होता है। विस्कोसिटी अगर बढ़ जाए तो उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होना शुरू हो जाती है, और थ्रोम्बोसिस होगी तो आपके जो ऑर्गन्स हैं, जहाँ पे एंड ऑर्गन सप्लाई जाती है, तो हार्ट, स्प्लीन एंड किडनी, तो ठीक है, वहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे। तो ये विस्कोसिटी, क्योंकि सेल ही इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, तो विस्कोसिटी ज़ारी बात है। ब्लड का जो दूसरा फ्लूइड वॉल्यूम है वो तो उतना ही है ना, लेकिन सेल मास बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इस वजह से विस्कोसिटी बढ़ेगी, तो ये इन्फेक्शन वगैरह आपको इसमें मिलेंगे। तो चलें आगे, हम इसकी एक हमारा रह गया प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस। ये भी आपके माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में आता है। इसमें फाइब्रोसिस बोन मैरो में बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। मोस्टली देखा गया सेकेंडरी टू डिरेंजमेंट इन मेटोपोटिक सेल। ठीक है, मोस्टली मेटोपोटिक सेल की डिरेंजमेंट हुई, उसके बाद फाइब्रोसिस मिलती है। और ये देखा गया प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा, जो न्योप्लास्टिक मेगा कैरियोसाइट है ना, वो रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होती है। तो वो फाइब्रोब्लास्ट ये बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। और टेयर ड्रॉप सेल इसमें आपको मिलेंगे। ये इसकी पेरिफेरल फिल्म है। तो ये देखिए, इसमें आपको इसमें मोस्टली एरिथ्रोसाइट में क्योंकि डिसरेगुलेशन होती है, ये देखें आपको न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोब्लास्ट मिल रहा है। तो और ये आपको टेयर ड्रॉप सेल मिल रहा है।
टेयर ड्रॉप सेल जहाँ पे आ गया, ये समझ लें आपका माइलोफाइब्रोसिस है। आंखें बंद करके लगा देना, बल्कि आंखें खोल के लगाना, बंद करके कैसे लगाएंगे। उसके बाद ये CML की डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये उसमें मोस्टली आता है। CML आपका SC भी बार बार डायग्नोज करने के लिए आ जाता है, वो सिनेरियो बना के देता है। तो इसमें CML से क्या देखना, सेल्स ऑफ मल्टीपल लीनिएज। इसमें एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे नीचे आप देखें, ये आपको माइलोब्लास्ट मिल रहा है, ठीक है, बड़ा सेल है। इसका साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल मिल रहे हैं, ठीक है, एज़ूरोफिलो ग्रैन्यूल्स हैं और रॉड्स होंगे। और ये आपको प्रोमाइलोसाइट मिल रहा है, ठीक है। ये उससे न्यूक्लियस थोड़ा सा छोटा हो जाता है इसमें। उससे आगे आपको ये मोस्टली मेगाकैरियोसाइट भी इसे आप कह सकते हैं, वो भी इस तरह का ही होता है, ठीक है। और मेटामेलोसाइट भी लगता है। और ये एंड पे आपको जो बैंड सेल है, बिल्कुल बैंड सेल बना होता है, ठीक है, V लाइक या U लाइक, तो ये आपके बैंड सेल होते हैं। तो मतलब वैरायटी आपको सेल्स की बहुत ज़्यादा मिलती है। और एंड पे ये देखिए न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लिएटेड आप कह सकते हैं एरिथ्रोब्लास्ट इसे, तो या एरिथ्रोसाइट, ये आपको मिल रहे हैं इसमें। तो वहाँ ये है जिसमें इतनी वैरायटी आपको सेल्स की मिलेगी। अभी भी इसमें इयोसिनोफिल वगैरह, बेजोफिल, वो नहीं इस फिल्म में आए, लेकिन बाद में आपको वो भी मिलते हैं। तो ये आपका ब्लड कंप्लीट हो गया। तो ब्लड को आपने बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये आपका मेजर टॉपिक है पैथोलॉजी में। और कह लें कि आपके पेपर का 20% ब्लड है, ठीक है। इसमें 2 SCQs आते हैं, 10 या 10-12 MCQs आते हैं। उसके बाद OSP के 5 स्टेशन हैं जो ब्लड में से आते हैं, ठीक है। तो ब्लड वैसे भी कोई भी डिजीज़ हो आपका, कहीं भी पेशेंट आ रहा है तो सबसे पहले उसकी CBC करवाते हैं, ब्लड रिपोर्ट करवाते हैं। तो ब्लड जब तक आपको नहीं आएगा तो समझ लें आपका कोई चीज़ मुकम्मल नहीं होगी, ठीक है। तो आपने ये अच्छे से करना है। मैंने हर चीज़ कवर करवा दी है, ठीक है। तो आगे थोड़े बहुत डिसऑर्डर्स वो रह गए हैं RBC वाले, वो प्लेटलेट्स के, तो वो आप खुद ही कर लीजिएगा, वो आसान ही है, हमने पहले भी कई मरतबा किए हुए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, और आगे रिकमेंड भी करें इसे, तो अगर आपको ये अच्छे लगे हैं लेक्चर, ठीक है।